2v1 का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज के इस वीडियो में 2v1 का सभी प्रयोग सीखेंगे। कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसके साथ 2v1 का प्रयोग किया जाता है। अब कई सारे शब्दों के साथ अलग अलग मीनिंग आते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं, अलग अलग उसका कॉन्सेप्ट है, अलग अलग उसका ट्रिक है, अलग अलग उसका टिप्स है। तो इस वीडियो में सभी के बारे में बात करेंगे कि 2v1 का प्रयोग किस किस सिचुएशन में और कहां कहां पर किया जाता है। अब 2v1 का मतलब है कि कोई काम करना पड़ता है। अब कोई काम करना है, कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा इस सेंस में भी, कोई काम करना ही चाहिए, कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना शायद पड़ सकता है, कोई काम अवश्य करना है, कोई काम अवश्य करना है, वहां पर भी 2v1 का प्रयोग करते हैं। कोई काम करना पड़ रहा है, वहां पर भी 2v1, कोई काम करने ही वाला है, वहां पर भी 2v1 का प्रयोग करते हैं। और 2v1 का प्रयोग करते हैं जहां पर कोई कार्य करना हो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगहों पर प्रयोग होते हैं। तो इस वीडियो में सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हैविंग टू। हैविंग टू के बाद v1 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये 2v1 आज हमारा टॉपिक है कि 2v1 का प्रयोग कब होता है और किस सिचुएशन में होता है, किस किस कंडीशन में होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका यहाँ पर मीनिंग है कि कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है इस सेंस में। अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब सेंटेंस बनाना काफी इजी है कि अगर टू आ जाए और v1 आ जाए तो यहाँ पर समझिए कि 2v1 जो काम करता है वो इन्फिनेटिव का करता है। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वो होता है जो कि ये नाउन के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ये नाउन अगर होंगे, नाउन की तरह अगर होंगे तो ये सेंटेंस में काम कर सकता है सब्जेक्ट के रूप में भी और ये काम कर सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में भी। ऐसा हम सेंटेंसेस में कवर करेंगे कि 2v1 का प्रयोग कैसे कैसे करना है। अब सेंटेंस देखते हैं, मुझे पेड़ काटना पड़ रहा है। अब सेंटेंस को बोलने के बाद ही पता चलता है कि कोई काम करना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी वश कोई काम करना पड़ रहा है। मजबूरी वश कोई काम करना पड़ रहा हो, वहां पर सब्जेक्ट एजएमआर के साथ हैविंग टू और इसके बाद v1 लगा सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग टू कट द ट्री, मुझे पेड़ काटना पड़ रहा है। अब इसी तरीके से उससे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी इसलिए सीखना पड़ रहा है क्योंकि ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में एवरीवेयर अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। इस वजह से अंग्रेजी सीखना एक मजबूरी सा बन गया है, तो इसलिए बोलते हैं उससे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर सेंटेंस में क्या बताया गया? यहाँ पर बताया गया कि आप बात कर सकते हैं कंपल्सन के बारे में, बात कर सकते हैं मजबूरी के बारे में। अब अगला शब्द है 2v1 जो बताएगा कि कोई काम करना। अब कोई काम करना का मतलब ये 2v1 काम करेंगे सेंटेंस में इन्फिनेटिव के रूप में। अब ये इन्फिनेटिव जैसे ही होगा, इन्फिनेटिव जैसे ही होगा तो मतलब ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा और या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर ये कोई वर्ब के बाद आएगा। वर्ब के बाद आएगा इन्फिनेटिव इस तरीके से। वर्ब के बाद 2v1, जैसे आप बोलते हैं आई वांट टू गो, तो टू गो इन्फिनेटिव है। आप बोलते हैं आई लाइक टू ईट, तो यहाँ पर टू ईट हो गया इन्फिनेटिव। अब स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले 2v1 आएगा, मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद आएगा इज और इज के बाद आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब वहां पर कोई भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, इस तरीके से। अब सेंटेंस देखते हैं, टहलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब कोई काम करना तो टहलना, टहलना का अंग्रेजी लिखा जाएगा टू वॉक। टू वॉक मतलब टहलना। इसके बाद आ जाएगा वर्ब जो कि इज लगेगा। इसके बाद अच्छा मतलब गुड, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए
मतलब फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब धूम्रपान करना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, बात भी सही है। तो सेंटेंस बनेगा टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर टू स्मोक सब्जेक्ट हो गया, इज इसके बाद इंजूरियस प्लस टू और इसके बाद ये हेल्थ नाउन आ गया। इस तरीके से अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। तो बोलना लास्ट में आप समझिए कि वहां पर ना आएगा और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा। टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना इज वेरी इजी, बहुत आसान है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब क्रिकेट खेलना शरीर के लिए अच्छा होता है। टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर बॉडी, फॉर बॉडी मतलब शरीर के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। तो टू प्ले, टू स्पीक, टू स्मोक, टू वॉक, ये सभी इन्फिनेटिव है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं अबाउट टू, और अबाउट टू के साथ वी वन। अब इसका मीनिंग है कि कोई काम करने ही वाला है, कोई काम के होने की नजदीकी को बताता है कि कोई काम होने ही वाला है। इसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जैसे वो स्टेशन पहुंचने ही वाला है। तो यहाँ पर देखिए कोई काम के होने की नजदीकी को बताता है कि कोई काम होने ही वाला है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन, ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचने ही वाला है। रवि बाजार जाने ही वाला था, ये पास्ट का है, तो इज एम आर की जगह पर वॉज वर लगाएंगे जो कि रवि के साथ वॉज आता है, मतलब कोई सिंगुलर नाउन हो उसके साथ वॉज आता है। रवि वॉज अबाउट टू गो टू मार्केट, रवि बाजार जाने ही वाला था, कोई काम करने ही वाला था। अब आगे देखते हैं वो है हैव टू, और हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, वो भी मजबूरी वश करना पड़ता है। मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, वहां पर आप दिखाते हैं। अब ये हैव टू किसके साथ प्रयोग करते हैं, इसमें आता है आई वी यू दे, प्लुरल नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन हो या प्रोनाउन हो दोनों प्लुरल रहेगा तभी आएगा हैव टू, अन्यथा नहीं आएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आप समझ लीजिए कि आप इसके साथ हैव टू ही प्रयोग करेंगे और हैज टू तो गलती से भी नहीं करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट हैव टू, इसके बाद टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या बता रहा है कि कोई काम मजबूरी वश करना पड़ता है प्रेजेंट टाइम में। उन लोगों को रोज काम करने जाना पड़ता है, देखिए काम करना जाना पड़ता है मतलब मजबूरी वश जाना पड़ता है, या फिर आप कहें तो कोई काम करना जरूरी हो, वो भी आप दिखाते हैं, और कोई काम करना मजबूरी हो वो भी आप दिखाते हैं। जब जरूरी हो या मजबूरी हो तो वहां पर आप हैव टू प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए दे हैव टू गो टू वर्क, उन लोगों को काम करने जाना पड़ता है, डेली मीन्स रोज। हम लोगों को रोज ठंडी में नहाना पड़ता है। अब देखिए ठंडी में नहाना पड़ता है तो यह भी एक मजबूरी है क्योंकि ठंडी में नहाने का मन नहीं करता। तो वी हैव टू टेक अ बाथ इन विंटर डेली। मुझे खाना बनाना पड़ता है, अब खाना मुझे बनाना पड़ता है तो मुझे तो बोरिंग लगता है, मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी बस बनाना पड़ता है क्योंकि खाऊंगा क्या। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा आई हैव टू कुक फूड। अमन और आकाश को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। अमन एंड आकाश हैव टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर देखिए अमन सिंगुलर है, आकाश सिंगुलर है, जब दोनों मिल गए तो बन गया प्लुरल, इस वजह से हैव टू आया हुआ है। सो गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने सीरीज शुरू किया है 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो सभी के लिए बिगिनर्स टू एडवांस के लिए है, जो कि आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख पाओगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम प्रैक्टिस में। एकदम गोल ओरिएंटेड कोर्स है, जो कि आप एकदम जो चीजें मेहनत करना है, जहां पर मेहनत करना है उसको ही बताया जाता है कि आप ये करिए वो करिए, देन आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नोबडी कैन मेक यू स्टॉप। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखेंगे और आप साथ ही साथ आप पीडीएफ भी पाएंगे कि क्लास में आज क्या बताया गया, इसका पीडीएफ किस प्रकार से होगा, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आज है डे 1
और चलेगा ये 45 डेज तक। तो आगे देखते हैं हैज टू, और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता है। कोई काम करना पड़ता है ये भी है, लेकिन ये है किसके लिए? ही सी इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए। मतलब जो भी ही सी इट आए या सिंगुलर नाउन आए उसके साथ है। जैसे सब्जेक्ट होगा हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट। आकाश को पूरा दिन काम करना पड़ता है, मजबूरीवश करना पड़ता है। आकाश हैज टू वर्क द होल डे। आकाश हैज टू वर्क द होल डे। आकाश को पूरा दिन काम करना पड़ता है। अब इस तरीके से उसे अपने जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। तो वहां पर बोलेंगे आकाश, या फिर ही हैज टू थिंक अबाउट हिज लाइफ। उसे अपने लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है। प्रिया को डांस करना पड़ता है। प्रिया हैज टू डांस। ये डांस है, टू डांस हो गया, टू थिंक हो गया, ये सभी 2V1 है जो कि हैज के साथ आए हुए हैं। इससे पहले आपने देखा हैव के साथ, अब है हैज के साथ। अब इस तरीके से मुस्कान को गाना गाना पड़ता है। उसका दिल नहीं करता कि मैं गाना गाऊं, लेकिन उससे मजबूरीवश गाना पड़ता है। तो सेंटेंस बनेगा मुस्कान हैज टू सिंग अ सॉन्ग। तो सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। बस ऐसे ही सेंटेंस बनाइए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए। अगला शब्द है हैड टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना था। कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ता था, वो भी बताते हैं। और ये पास्ट के लिए प्रयोग होता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ हैड टू प्रयोग नहीं करेंगे। सभी के साथ जो भी सब्जेक्ट आए, सिंगुलर आए, प्लुरल आए, सभी के साथ प्रयोग करेंगे। मतलब सब्जेक्ट होगा हैड टू आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वो सभी वर्ड्स आज ले आऊं जो पहले ही दिन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हो, और पहले ही दिन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू करके आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। जब भी आप किसी से बात करो तो आप छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बीच बीच में प्रयोग करने का प्रयास करें, ताकि इससे क्या होगा कि ताकि कॉन्फिडेंस आएगा कि आई नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक एवरीवेयर, आई कैन टॉक टू एवरीवन। ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, मुझे रोज बाजार जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू मार्केट डेली। अब कोई काम करना पड़ता था पास्ट में, ये पास्ट की कंपल्सन है, ये पास्ट की मजबूरी है। अब इस तरीके से उसे रोज एक पत्र लिखना पड़ता था, ये भी मजबूरी था। ही हैड टू राइट अ लेटर डेली। तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ता था। यू हैड टू वर्क इन दिस कंपनी। यू हैड टू वर्क इन दिस कंपनी। तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ता था। अब इस तरीके से रवि को पत्र लिखना पड़ता था। रवि हैड टू राइट अ लेटर। तो इससे आप सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। सो डोंट मिस टू प्रैक्टिस। अगला शब्द है विल हैव टू, जो बताता है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, दोनों तरीके से। जैसे ये होगा कंपल्सन, लेकिन कब? ये फ्यूचर में होगा, आने वाले समय के लिए होगा। कोई काम आप आने वाले समय में करेंगे तो वहां पर होगा मजबूरीवश सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी। यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी। तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा। मुझे 3 घंटे वहां रहना पड़ेगा। मजबूरी है कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा आई विल हैव टू लिव देयर, या आई विल हैव टू स्टे देयर फॉर 3 आवर्स। तो स्टे भी कर सकते हैं, लिव भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए है तो आप स्टे का प्रयोग करें। हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। वी विल हैव टू स्टडी, या वी विल हैव टू रीड टू पास दी एग्जाम्स। यहाँ पर इससे आप प्रयोग कर सकते हो। रोहित को आज वहां रुकना पड़ेगा। रोहित विल हैव टू स्टे देयर टुडे। कोई काम करना पड़ेगा। इससे मान लो कि अभी मॉर्निंग है और मैं बात कर रहा हूं कि वो रुकेगा शाम में,
तो सुबह है अभी, तो शाम तो फ्यूचर है अभी के लिए, तो इस प्रकार से प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक है और वो है विल हैव टू, जो बताएगा, वुड हैव टू जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ता होगा, और ये पास्ट की बातें करता है। जैसे सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस बहुत ही आसान है, जैसे उसे पूरी रात जगना पड़ता होगा। ये कब की बातें करते हैं? सोच के ही लगता है कि ये काम पास्ट में हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, पास्ट में करना पड़ता होगा, इस प्रकार से एज्यूम किया जा रहा है। तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव टू गेट अप द होल डे। ही वुड हैव टू गेट अप द होल डे, उसे पूरी रात मतलब द होल नाइट, पूरी रात जगना पड़ता होगा। उन लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता होगा। They would have to work for 10 hours. They would have to work for 10 hours. उन लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता होगा। तुम्हें कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा। दिल्ली जाना पड़ता होगा, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी आप बात कर सकते हैं कि कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री कमाने के लिए जाना पड़ता होगा। तो यू वुड हैव टू गो टू दिल्ली टू अर्न। यहाँ पर टू अर्न मतलब यहाँ पर हो गया इन्फिनेटिव, हो गया 2V1, और यहाँ पर भी टू गो है तो ये भी हो गया क्या 2V1 मतलब इन्फिनेटिव, ये भी हो गया जो कि वर्ब के बाद आए हुए हैं, और यहाँ पर किसी भी नाउन के बाद आए हुए हैं। अब इस तरीके से अमन को उससे मिलना पड़ता होगा। अमन वुड हैव टू मीट हिम। अगला शब्द है शुड हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना ही चाहिए। जैसे सब्जेक्ट शुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए, मतलब सजेशन है कोई काम करना ही चाहिए वहां पर। जैसे यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर 2V1 आ गया, टू टेक, जो कि यहाँ पर 2V1 प्रयोग हो रहा है, 2 के बाद V1, और मीनिंग देखिए यहाँ पर मुझे एक किताब खरीदनी ही चाहिए, कोई काम करने ही चाहिए। आई शुड हैव टू बाय अ बुक। आई शुड हैव टू बाय अ बुक, मुझे किताब खरीदनी ही चाहिए। अब इस तरीके से उन लोगों को मुझसे मिलना ही चाहिए। दे शुड हैव टू मीट मी। दे शुड हैव टू मीट मी, उन लोगों को मुझसे मिलना ही चाहिए। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे सुमन को वहां जाना ही चाहिए। सुमन शुड हैव टू गो देयर। सुमन को वहां जाना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए। तो पहचान क्या करना है, तो कोई काम करना ही चाहिए, ये याद रखना है। फिर सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अगला शब्द है कैन हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे सब्जेक्ट कैन हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप पहचान ये याद रखना हिंदी में कि कोई काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स हिंदी से इंग्लिश में है, तो हिंदी को साथ साथ रखना है ताकि हमको अच्छे तरीके से समझ जाए। तो अच्छे तरीके से समझने के लिए थोड़ी सी हिंदी का सहायता लेना पड़ेगा। तो जैसे आपको बाजार जाना पड़ सकता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैन हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है। मुझे आज पूरा दिन काम करना पड़ सकता है, ऐसे बात करते हैं ना। तो आई कैन हैव टू वर्क द होल डे मतलब पूरा दिन, द होल नाइट मतलब पूरी रात। तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब इससे बात किया जा रहा है आपस में कि तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। अब इस तरीके से मुस्कान को स्कूल जाना पड़ सकता है। मुस्कान कैन हैव टू गो टू स्कूल। मुस्कान कैन हैव टू गो टू स्कूल, मुस्कान को स्कूल जाना पड़ सकता है। ऐसे बातें कैन हैव टू के साथ V1 का प्रयोग। आगे है कुड हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ सकता था, मतलब ये पास्ट में करना पड़ सकता था। जैसे सब्जेक्ट होगा कुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज। यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था। मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था। आई कुड हैव टू लिव एट हाउस अलोन। कोई काम करना पड़ सकता था, पास्ट की बात है, ये प्रेजेंट की नहीं है, ये पास्ट की बात है। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था। ही कुड हैव टू लर्न इंग्लिश। रवि को किताब खरीदना पड़ सकता था। रवि कुड हैव टू बाय अ बुक।
कोई काम करना पड़ सकता था, वहां पर आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर कुड हैव टू का प्रयोग होगा, क्योंकि पहचान आपको याद है कि कोई काम करना पड़ सकता था। अगर अंग्रेजी की बात करो तो ये पास्ट में कंपल्सन बताता है, वो भी आप कह सकते हैं कि कोई काम करना पड़ सकता था मॉडल वर्ब के साथ। अगला शब्द है मे हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना है। अब जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इसे तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है, तो यहाँ पर क्या है? संभावना है, क्योंकि तुम ऐसे काम कर रहे हो कि तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। तो यू मे हैव टू पे अ फाइन, यू मे हैव टू पे अ फाइन, तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। तुम्हारे भाई को परीक्षा देना पड़ सकता है, क्योंकि बिना परीक्षा दिए परीक्षा पास नहीं हो सकता, तो परीक्षा देना पड़ सकता है। योर ब्रदर मे हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, एट द एग्जामिनेशन, अपीयर एट द एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा में बैठना, परीक्षा देना, ऐसे बात करते हैं। मुझे वहां रुकना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्टे देयर, आई मे हैव टू स्टे देयर, मुझे वहां रुकना पड़ सकता है। आकाश को उसके साथ रहना पड़ सकता है, तो आकाश मे हैव टू गो विद हिम, तो आकाश को उसके साथ जाना पड़ सकता है। तो जाना मीन्स गो, रहना मीन्स लीव, तो अगर रहना रहेगा तो लीव, जाना रहेगा तो गो। अगला शब्द है माइट हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ सकता है, लेकिन संभावना जो वो लेस हो, मतलब संभावना कम हो, लेस पॉसिबिलिटी हो। जैसे सब्जेक्ट माइट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होंगे, तो सेंटेंस कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे मुझे शायद एक कार खरीदना पड़ सकता है, ये क्या है? ये है संभावना। जैसे आई माइट हैव टू बाय अ कार, आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं माइट के जगह, बाय के जगह पर। तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू मीट हिम, तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू मीट हिम। हम लोगों को शायद अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, वी माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, हम लोगों को शायद अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। इसी तरीके से सुरेश को शायद दोबारा जाना पड़ सकता है, सुरेश माइट हैव टू गो टू हाउस अगेन, सुरेश को शायद दोबारा घर जाना पड़ सकता है। तो ऐसे बात आप कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अब आगे देखिए, मस्ट हैव टू, जो बताता है कि कोई काम अवश्य करना है, मतलब वहां पर एम्फेसाइज लगाना है, वहां पर जोर डालना है कि कोई काम अवश्य करना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट मस्ट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे मुझे अवश्य किताब पढ़ना है, आई मस्ट हैव टू रीड अ बुक, आई मस्ट हैव टू रीड अ बुक, मुझे अवश्य किताब पढ़ना है। उसे अवश्य एक कार खरीदना है, ही मस्ट हैव टू बाय अ कार, चाहे तो बाय के जगह पर आप परचेज भी कर सकते हैं, एज यू विश। हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना है, वी मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज आप करोगे तो आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे, आपके बॉडी फिट रहेंगे, इस प्रकार से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।